ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है, करनी जश्न की शुरुआत है। गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच घोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू भी डोल, मन दे नैना तू खोल, चाहत के मोती रोल, दिल हुंदा है अनमोल, ये दौलत से न तोल, आ सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरा।
लगते Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare
कमरिया कमरिया Virtual DJ. शादी करोगी उससे शादी करोगी उससे शादी करोगी Oh
मुझे लगी वो नचरिया वाले बुजुर्ग घर में कुछ दुनिया नचरिया और ले कुंदरिया जीने का है मेरे दिल पे गिराए चुलिया चुलिया मेरे जीने का है मेरे दिल पे गिराए चुलिया चुलिया आप लोग सीधी सीधी करेंगे सारे सीधी सीधी अच्छा अच्छा सारे लोग ट्राई करेंगे सजनों का सजन मेरा नाम है लखन रब जाने कब गुजरा अमृत सर कब जाने लाहौर आया मौत दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मौत दिल छोड़ आया
पास आओ, हरियाणवी बजाते हैं आपके लिए थोड़ा सा। चल हरियाणवी स्टाइल हो गया, 3 2 1 गो।
अलबेला सजन आयुरी, अलबेला सजन आयुरी, मोरा अति मन सुख पायुरी, अलबेला सजन आयुरी, मोरा अति मन सुख आयुरी, अलबेला सजन आयुरी, अलबेला सजन आयुरी। चौक पुराओ मंगल गाओ, चौक पुराओ मंगल गाओ, अति मन सुख पायुरी। उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाइए दोस्तों। स्वागत कीजिए आपका। साइड हो जाइए सारे, प्लीज रास्ता दीजिए। थोड़ा सा साइड होइए, सारे सभी साइड होइए, थोड़ा सा साइड होइए। थोड़ा शोर मचाइए, आइए दुल्हन का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे छुपा के बुना था जो सपना वो पूरा हुआ तो मेरा, तेरी वफाएं सर आँखों पे रख के निभाऊंगी साथ तेरा। ऐसा मिलन तेरा मेरा हो, धड़कन मेरी दिल तेरा हो, सोना सोना था हर लम्हा, मेरी राहें तन्हा तन्हा, बाहें खिली तुम आए तो, सांसों में सरगम तुम लाए हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है आजा, तुझ पे एतबार है आजा, हो बेपनाह प्यार है आजा। आजा वे सजना के रखिया, सांभ के तू लब दे जिसनों, खोल दे राज वे सबनों,
जगह वेखेगी दुनिया भी अज ये नजारा जो दिखदा परिंदों की दुनिया में यारा। फिकत तो संभाला सी दिल मैंने हारा, तू आजा वे आजा नी आजा वे आजा कि ऐसा मिलन फिर हो ना हो सब कुछ मेरा। मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। अखियों से हाय मेरी दूर न जाना, दिल से वे हाय मेरे दूर न जाना। के तू ही जमाना मेरा, दुनिया ठिकाना मेरा। तू सुबह हर शाम की मैंने जिंदगी तेरे नाम की। मैंने जिंदगी तेरे नाम की। हाय तुझसे ना बोली है जो बात लोगों पे थी वो आज वो सरेआम की। मैंने जिंदगी तेरे नाम की। आंटी दादा कैमरे पे
आपके विवाह का अर्थ होता था पूर्व काल में, जब हमारा देश मुगलों के अंतर्गत आया, ठीक है, तो उस समय हमारा कल्चर था 2 मुहूर्त। पहला अभिजीत जो दिन में 11 से 1 होता है, दूसरा गोधूली जब भगवान नैया चला के वापस आता है, वो होता है 4 से 7। ये हाँ माइक नहीं, थोड़ा लाउड बोल लो। मूर्ख क्यों मूर्ख है? बताने के बाद भी वही कर रहा है। यस, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कर रहा है, और जो इसको सोचता समझता देखता है उससे पैसा खराब हो रहा है, मेरा परिवार खराब हो रहा है, मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं, क्यों नहीं उसको मैं हटाओ इसको। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य समझ के कर रहा है ना, वो उसमें सफल है। मुझे थोड़ा कष्ट होता है आज बोलते हुए। आज विवाह होते हैं, ना कोई सोचता है, ना कोई समझता है, ना किसी को लेना देना होता है। जिसका विवाह उससे पूछ लो कि आपने अपनी एल्बम कब देखी, तो ऐसे ही पूछ लो, बता देगा आपको सालों में देखा। मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपके पास 3 सद्भाग्य है इस समय, जो ब्रह्मांड में किसी को नसीब नहीं है। आज की जो पूरी रात्रि है वो इनको समर्पित है, इनकी बेटी को। आपकी बेटी बहुत सौभाग्यशाली हुई है। ब्रह्मांड में बड़े बड़े को नसीब नहीं कि वृंदावन धाम में आके कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा संस्कार कर सके। इतना तक नहीं है, अगर ब्रह्मा जी से बोला जाए ना इस समय, उनके कुल के बारे में बोल के दिखा दे, कलम छोटी बढ़ जाएंगी। राधा रानी की इतनी कृपा, इतना बड़ा प्रवेश मर्यादा बनाए। वैष्णव मर्यादा होती है कि हम चीज़ों को समझें बजाय उसको करने। यहाँ मैं एक एक चीज़ जब करूँगा तो आपको पहले बताया जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि आपको पता चले अच्छा ऐसे होता था, एक ऐसी चीज़ चलती थी। आज कुछ नहीं बताया जाता, थोड़ा बुरा लगता है बोलने में। 1.25 घंटे में हो जाता है, रात लग जाती है भाई साहब, गला सूख जाता है ब्राह्मण का बोलते बोलते। इतना शक्ति लगता है अंदर से। सुबह से शाम तक व्रत रखना पड़ता है, झूठे वस्त्रों से आ नहीं सकता, किसी भी चीज़ को बैठ नहीं सकता, अपने आसन के अलावा छू नहीं सकता ये चीज़, तब जाके सब कुछ। तीसरा सबसे प्रमुख है वो है भगवान का हरिनाम। बहुत से लोगों को पता नहीं कि विवाह का अर्थ क्या होता था। जो वैष्णव कर रहे हैं ये है असली रीति। जब कोई संध्या हो, कुछ तरह का कार्य हो, तो हम केवल भगवान का नाम करें। कारण कलयुग में किसी और चीज़ का आधार नहीं। मतलब ये वेदी वैसे दूषित हो चुकी है, यहाँ बहुत लोग चप्पल जूते पहन के अंदर घुस चुके हैं। पहले 2-3 लोग इसके ऊपर से भी गए हैं जहाँ पर मुझे विवाह कार्य करना नहीं बोल सकते। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक स्टेज बनता तो और सुंदर मैं करता था आप लोग के लिए, और बता पाता आपको होता कैसे। इसका मैं क्षमा चाहूँगा। ये राशि मेरे बैग में है, मैं निकाल नहीं सकता, कारण क्योंकि इतनी शुद्धता नहीं महसूस होगी तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा, ठीक है। कारण क्योंकि जब तक भगवान सन्निधि नहीं होते ना, मतलब इसको क्या लगता है कि हमारे बोलने से ठीक हो जाएगा। मैं बीच को आऊँगा इसको करके। ये भी शोधन करना है, शक्तिशाली कार्य होता है, बहुत धन चलता है। विवाह इस तरह से किए जाते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आज इसको सीखिएगा, ताकि आपकी बच्चों की विवाह अच्छे से हो जाए। जनरली लोगों को पता नहीं होता, ठीक है तो चल रहा है, आपने देखा है वैसा चल रहा है, ठीक है। अब तो भैया बुला लो, जो करना कर लीजिए।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। आप बताइए, हम लोगों को जानकारी तरह बताएं। इतना समय नहीं बचा कि मैं सारा बता सकूं। फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा विवाह होता कैसे। सबसे पहला काम होता है कि लड़का अपनी जिम्मेदारी को स्वयं उठता है, ये पहला काम है। हम सारे आए हैं, खाना वाना खा लिया, आधे निकल लिए, अभी थोड़ी में आगे चले जाएंगे। रहना किसको है? राइट। अगर ये दोनों तैयार नहीं है तो सब खत्म, जितना लगाया जो भी सामान सब कुछ, दोनों खुश नहीं है तो बेकार हो जाएगा, हो गया खत्म। पहले इसको इस जिम्मेदारी को उठना होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसे पता होना चाहिए। राइट। तो जो पूर्व काल में विवाह होता था, सबसे पहले लड़का एक यात्रा करता था जिसके अंदर वो अपने आश्रम की निश्चितता को निर्धारित करता था कि अब मैं किस आश्रम में उन्हें करना क्या है। और अभी आप इनको ध्यान से देखो, उनका वेश ब्रह्मचारी है, कारण शास्त्र है, खड़ा हुआ है, छाता है, किसकी निशानी होती है? ब्रह्मचारी की। राइट। आप मेरे साथ बोलेंगे, हे श्याम सुंदर, आवाज तेज है, खाना खाया है, मेरी बहुत तेज, आप भी साथ उछाल के बोलो, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, राधा रानी, राधा रानी, गौर निताय, गौर निताय, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवत गीता पढ़ी, भक्तों का संग किया और जाना गृहस्थ आश्रम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कलयुग में कलयुग ये अति जटिल है। मुझे लगता है मुझे काशी चले जाना चाहिए। काशी चले जाना, ये काशी जाने की बात करते हैं, आप जाने दोगे? वचन दिया था आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे, तो मैंने अपनी पुत्री का वाकदान आपको किया था, याद है? बात हुई होगी, धोखा किया गया होगा। राइट। पूर्व काल में लोग ऐसे लगता था, मुंह से निकल गया ना एक बार, पिता के मुंह से वो हो जाता था, बस उसको बोला जाता था। उस दिन से ही जो घर के बड़े होते थे, ठीक है, जो आपके कुल के बड़े लोग हैं, वो वधू को देखते नहीं थे, गुरैती पे एक ही बार देखा जाता है, उसके बाद सब पर्दा हो जाता है। ये इसलिए किया जाता था कि अब से अपनी इच्छा से गृहस्थ आश्रम का चयन करता हूँ। आप एक कदम आगे आओ, सबसे पहले छात्रदान करो, ठीक है। इस ने क्या बोला? इसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से, इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। यानी लोगों को पता नहीं होता, आमतौर पर आज हम लोग विवाह में तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब घर में छोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो सीधे आप ही लोग चुन के लाए थे, अब आप संभालो इसको, मेरी क्या गलती है?
मेरी मैंने कुछ किया है? आप ही लाए थे ना, बड़ा बड़ा कर रहे थे, अच्छी है, आप संभालो। नहीं, ये आपकी निजी जिम्मेदारी है और आपका पर्सनल राइट है। विवाह दो व्यक्तियों का संबंध है, परंतु हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार ये दो परिवारों का संबंध विवाह हमेशा दो परिवारों का होता था। दो परिवार के सारे संबंध एक्सचेंज होते थे, दो परिवार की सारी रीतियाँ, सारा का सारा कस्टम अडॉप्ट किया जाता था और दोनों का सम्मान दिखाया जाता था। और जिम्मेदारी कौन लेते थे? लड़का और लड़की, ये जिम्मेदारी थी। यानी कि अब वो सामाजिक रूप से आगे आएगा। पहले ठीक है, बात करे ना करे उसकी चॉइस तब नहीं है। अगर लड़की के संबंध है तो उनको भी उतना ही सम्मान देना होगा, और जब लड़की की बारी आएगी आपके परिवार को उतना ही सम्मान देना होगा, इतना उसको अधिकार है। तो ये एक्सचेंज होता है यहाँ। अब आप इनके हाथ पे हाथ रखिए, आगे ये करो, यहाँ का ये सामने मैं जीवन निर्वाह करूंगा। 3 बार जोर की निर्वाह करूंगा, निर्वाह करूंगा। देखना भैया, क्या बोल रहे हैं? ये कैमरा देना भैया। निर्वाह करूंगा, निर्वाह करूंगा, निर्वाह करूंगा, निर्वाह करूंगा। क्या करेंगे? राइट, आप आए तो विवाह करने थे, विवाह करने क्यों? जो लोग पता ही नहीं कि विवाह हुए थे तो घर में लेके क्या आए थे, तो आप सबको बताएंगे एक छोटा संदूक था बेटा, 2-4 जोड़ा कपड़ा था और छोटा मोटा सामान था, बस आगे थे। और वो निर्वाह की ताकत इतनी थी, आज हमारे घर पे हमारे सर पे छत है, नीचे गाड़ियाँ हैं। लोग नहीं, अगर आज की लड़की को स्थिति में डाल दिया जाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं रहेगी। कारण क्योंकि इनके पास वो बल था, क्योंकि इन पर धर्म था। और आज हम लोगों ने क्या करा, इस धर्म को ही गायब कर दिया। संबंधों को पूर्ण रूप से सिर्फ एक शो ऑफ का नाटक, और उसके बाद समाज के अनुसार जो उसको फोनों पे दिखाया जा रहा है, जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, उसके अनुसार कुरीतियाँ ला के घर को खराब कर। ठीक है, अब आप इनको वेलकम कीजिए, आप करेंगे माला ला दो इसकी भाई, कुछ लगना हो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुदातु स्वस्ति नो नारायण निरवहे स्वस्ति नो पद्मनाभं पुरुषोत्तम ददातु स्वस्ति नो विश्वक्षेण चक्षुराः स्वस्ति नो ऋषिकेशो ददातु स्वस्ति नो वेन्ते योवरे स्वस्ति नो अंजनासितो अनुर्भागो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलकेश महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाथ लगाओ, इधर देखना अंकल जी एक बार। वधू को बुलाइए और आपकी बहनें आप में चलिए, आप दोनों ये पे रहिएगा। पुण्यहम 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 उद्गते वचकनिशामकाशे ब्रह्मपुत्र इव शवनेषु शंसिचे वृषेवा वाच शिशुर्मातृविद्या सर्वतो नाशकुने ब्रह्मावदा विश्वतो नाशकुने पुण्यमावदा। पहले भले माला बना इधर देखना कैमरे दोनों। अच्छा नो पकड़ेंगे ऐसे रहेंगे दोबारा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोबारा कीर्तन कीर्तन
किसी भी लड़के को अगर अपनी धर्मपत्नी को देखना होता था उसको एक वचन देना होता था। उस वचन के बिना विवाह की ना नींव है, ना किसी तरह कोई विवाह टिक सकता है और ना वो विवाह कहीं पूरा हो सकता है। अगर आपको इनको देखना है हम एक शब्द सबके लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आप क्या बोलते हैं दूसरी औरतों को? क्यों बोलते हैं? तो चाणक्य जी मिला और सब कहा था एक बार पाणी ग्रहण होता था पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक चलते। ये शक्ति थी। क्यों? उसके पीछे ये संस्कार कार्य करते हैं। अब आप ये पत्ते हटाएंगे और टच कीजिए दोनों पत्तों को। तो ये मैं आपको वचन देता हूँ इस क्षण से इस ब्रह्मांड की हर स्त्री मेरे लिए माँ होगी, हर लड़की बहन का स्वरूप स्वीकार है। ओम स्वस्ति को हटाओ, देखो अच्छे से। पहले देखा था वैसे है ना, आज में कोई चीज टूट रही है या तोड़ा जा रहा है वो यही है, भर भर के तोड़ रहे हैं। फोनों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति को खूब तोड़ तोड़ के इसको बराबर किया जाए। कारण क्योंकि हम पक्के नहीं। हर गृहस्थ का परम धर्म है कि वो अपनी धर्मपत्नी के अलावा ब्रह्मांड की किसी स्त्री का ना मुख स्पर्श करे ना देखे ही वह। और इसके जो शिरोधार हैं वो लक्ष्मण जी हैं। कौन है? आप बुद्धि लगाइए, एक भाई जाता है अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए, पर छाई की तरह रहता है। जब सीता माँ का हरण होता है तो वानरों द्वारा गहने दिखाए जाते हैं। राम जी बोलते लक्ष्मण का पहचानना, लक्ष्मण जी बोलते नाम जाए नाम ही के डेडिकेटेड होने। तो मैं बहुत देर से देख रहा था कि ये बेचारे वैष्णव पर सारे कीर्तन करते थे और यहाँ आए सभी लोग कोई नींद में व्यस्त है, किसको पता नहीं हो क्या रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे एक शब्द सुनने में आता है बीच में हम आए हैं बड़े अहंकार से बोलिए, भाभी को दीदी को बोलना ये सब कुछ नहीं, आशीर्वाद दीदी आशीर्वाद देंगे सब हो जाएगा। और मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ आपसे, हम सब यहाँ आए क्या करने हैं? कैमरे पे देखना दोनों एक बार, ऐसे रहेंगे प्लीज, ऐसे रहेंगे। इतना मन में आए हैं, ठीक है। और कोई आप क्या करने आए हो? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्याम सुंदर की कृष्ण राम की आके बिहारी लाल की जय जय श्री सबको मिले वृंदावन। जयमाला ऐसे इसको देख के बोलो ओम यतो देवी प्रति पश्यामि आपस ततो माम। मुझे देखो हरे कृष्णा, दोनों पैर पे छोड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोबारा आशीष एक ही बात बख्शो असी धीर बख्शो वीयम मई दे। सभी लोगों को विवाह का पता नहीं होता, विवाह के ना आधार होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, आपको कितनी दूर लगती है। सबसे पहले क्या दिया उन्होंने आपको? आसन। आसन के बाद आपके बैठ में पूछा। गृहस्थ का पहला धर्म होता है कि अपने जीवन में हर पूजन में उसके पास याद ही नहीं होती है। आज हम ये बीमारी को लेकर फिर रहे हैं, क्यों? हमने घर से भगवान भी बाहर निकाला। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पुनर्जन्म ना विद्यते। विवाह का लक्ष्य पहले क्यों कर लेना कि बहुत से आज कहते हो सातों जन्म साथ रहेंगे, गाने वाने में ना सॉरी कलयुग में एक जन्म काटना बहुत बड़ी बात है। हम सौभाग्यशाली का वैष्णव है, हमारे पास प्रभुपाद जी हैं, अच्छे नहीं रहना चाहिए। कारण उन्होंने बताया
कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी अपना कार्य खत्म करके वापस गोलोक धाम प्रवेश करना है हर हाल में। ये गृहस्थाश्रम की नींव यही है। हमारे वैष्णव गृहस्थाश्रम का लक्ष्य यही होता है कि हम साथ में रहेंगे और आगे एक और जन्म लेंगे, 2 जन्म लेंगे, नो पूरा जन्म अपना इसलिए एक जन्म में बिजनेस करना, गृहस्थाश्रम का अच्छे से पालन करते हुए वापस इस श्लोक में ये उसका मूल लक्ष्य। ठीक है, तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, पहला क्या सीखा? यस। अब दूसरी चीज, जब भी आप अर्चन पूजन कुछ कर रहे हैं, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम होता है अपने गुरु और माता पिता को दाहिने रखना। ठीक है, गुरु मतलब जिससे भी दीक्षा प्राप्त हुई या जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारी दीक्षा हुई हो चाहे ना हुई हो, 10,000 वर्ष के लिए श्रील प्रभुपाद हमारे अनन्य और अखंड गुरु तत्व है। समझ आया? इसलिए वैष्णव का परम धर्म होता है कि वो प्रभुपाद जी के संदेश दिखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा उसका ताकत जो होती है वो होती है कि जब भी वो किसी भी कार्य को गुरु और पिता की सन्निधि में कर रहा होता है, उसके धर्म की साथ होता है। जब धर्म साथ होता है तो जीवन आगे चलता है। अब हम दूसरे कार्य को करते हैं जिसका नाम है संप्रदान। अभी जो भी गा रहे हैं आप मुझे सुनिए, सिर्फ ये मैं चाहूंगा कि आप सब बोले मेरे साथ, ये शब्द बोलिए, बोलिए संप्रदान। संप्रदान सारे बोलिए, लड़कियां जितने माता खास तौर पे बोलिए दोबारा, संप्रदान। ठीक है, क्या है ये पता है? क्योंकि आज आपके सामने बहुत घटिया प्रवृत्ति से लोगों ने एक चीज प्रेजेंट किया और आपने मान लिया उसको। इसका नाम था कन्यादान। बोलते हैं वो जोर से आप, कन्यादान कन्यादान कन्यादान। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज आज के बाद मत बोलना। शास्त्र में कहीं इसका नाम नहीं है। ये विधर्मियों द्वारा बाद में बदल के डाला गया ताकि हम अपनी बच्चियों को एक वस्तु की तरह प्रयोग करना सीख जाए। लड़की वस्तु नहीं हो सकती। दान हमेशा गोत्र का और वस्तुओं किया जाता है, लड़की का दान कभी नहीं होता। लड़की का संप्रदान किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा। इसको ध्यान से सुनिएगा। संप्रदान का मतलब होता है जैसे किसी के अंदर प्राण डाले जाते हैं, तो पिता अपनी पुत्री यानी अपने प्राणों को अपने हाथ में लेता है और उन प्राणों की स्थापना करता है किसके हाथ में? लड़के के हाथ में। कि जैसे मैंने अपने प्राण की तरह इसको रखा ना, अब तुम इसको संभालो। ये लक्ष्य होता है। तो शास्त्र में जो नाम है वो है संप्रदान। ठीक है, अब आप लोग संप्रदान के सब देखेंगे। सबसे पहले इनके हाथ के लिए करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद इनके हाथ में कृपा कटाक्ष। अब आप दोनों के बीच में जाइए, गुड़िया के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाइए। इनके हाथ में हाथ लगाइए अपना, थोड़ा सा पीछे को बैठो। इधर देखना एक बार, अंकल इधर देखना। आप बोलेंगे इधर देखना प्लीज। बोलिए ओम विष्णु ओम तत्सत अद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतबरहा कल्पे वैवस आख्या मनवंतरे अष्टविंशति कलियुगस्य प्रथमा संध्या याम ब्रह्म विंशतु वर्तमाना याम नवम चत्वारि त्रिंशति अधिकम पंचशत गौराब्द संवत्सरे रवि उत्तरबलराम नवश्याम सुंदर सन्निधौ शर्मण ये लग प्रापोत्राय। ये लग जाएगा। आपके प्रतापी का नाम बताइए, पिताजी का नाम जो से ठीक है, बीच में लगाओ, फोटो आपको दे दो। आप सब मिलकर जल छोड़िए, बीच में आइए, नीचे रख दो, बीच में जाइए, बोलिए बीच में मुझे आगे बढ़ाइए। हाँ
तन्न विष्णु प्रचोदयात् महादेवाय च विद्महे विष्णुपत्न्याय च धीमहि तन्न लक्ष्मी प्रचोदयात् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रतीक सहिता रामः समुद्रम आविशत् कामेन त्वा प्रति प्रणामी कामय तत् ते लाभ देंगे बार अक्षर बोल रहे थे लव इज एंटरिंग द ओशन ऑफ लव राइट प्रेम ने प्रेम को समझा प्रेम ही देने वाला है प्रेम ही देने वाला है मैं प्रेम से आपको स्वीकार करता हूँ इस तरह से मेरा हृदय आपका मैं इन्होंने 3 बार प्रेम बोला है ठीक है तो पहला प्रेम है वो है घर के ठाकुर ये सबसे पहले अपने ठाकुर जी आपसे शेयर करना शुरू करते हैं मैं आपको दिमाग में घर के दूसरे ठाकुर की माता पिता ये उनकी जिम्मेदारी वो आपको सौंपते हैं तीसरा जो प्रेम का विषय है उनका हृदय वो आपको सुनाया वो आपको सुना है स्वस्थ हाथ डालो दीदी उनका हाथ खोलिए आप जल्दी से पॉइंट दो उनको तो दोनों लोटा ले लो इनसे ठीक है ये भी सब उसमें डाल दो ये भी ये भी सब डाल दो सब कुछ खाली कर दो बस पॉइंट तो वो देंगे आप भी रखो आप दोबारा हाथ के निशान रखो दोनों मिलके बोलो ओम आद्या श्रीमते इनका नाम बोलो शर्मणे वराय क्रयते तत् कन्या संप्रदान कर्माणि सुप्रतिष्ठा आर्थम दक्षिणम सुवर्ण मूल्यो अकालपितम श्री श्री राधा कृष्ण स्मरण पूर्वकम प्रणाम बोलो द्वारा स्वयं आप मेरे साथ बोलो आप बोलो माता जी अनायो कन्या वरयोस तथा स्याद ग्रंथि खींचो बोल के बंधनम टाइट करो बंधनम एक बार और खींचो बंधनम उसको ऐसे हाथ में लो माथे से लगाओ और सबको दिखाओ नहीं यहीं से दिखाओ ऐसे सब लोग देख लीजिए इस गठबंधन को जितने लोग होश में ना वो थोड़ा सा आगे आ जाओ 1 मिनट के लिए जो होश में है आप आगे आ जाओ रेवती बलराम सीता राम दुर्गा शिव देवहूति करदम सची इंद्र सतरूपा मणु रेणुका जमदग्नि अहिल्या गौतम देवकी वसुदेव मंदोदरी रावण यशोदा नंद द्रौपदी पांडव तारावली भूभुजो दमयंती नल और राधा कृष्ण एक साथ रहते हैं तुम दोनों हमेशा ऐसे साथ में रहो समझ आया ये गठबंधन होता है। अब मैं इसमें 2 सवाल पूछूंगा आपसे,
मेरा पहला सवाल है, इसमें से कोई एक नाम गिनाओ जो कभी अलग हुआ हो। है कोई? पर आज की पीढ़ी ना अपने जीवन को समर्पित हो रही है, ना अपने धर्म को, ना अपने कल्चर को। घर में जाते हैं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, छोटी सी बात नहीं हो रही, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, और पूरे कुल का सम्मान एक रुपये जमीन पे। ना सोच, ना समझ, ना बुद्धि। और अगर आप थोड़ा सा बुरा है बोलना, और अगर आज अपने समाज की हालत आप देखो, विवाह से पहले व्यक्ति बड़ा खुश मिल रहा होता है आपको, विवाह के बाद दुखी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं रहा आश्रम को। अगर वो आश्रम को समझे तो पकड़ सकता है, नहीं तो मेरा धर्म का विषय। जैसे सीता राम रहते ऐसे रहना है। जब इतना सुंदर नाम, इतना पवित्र पावन चरित्र हमारे जीवन में है, तब भी हम अलग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेश की 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। पहला एक शब्द है, इसका नाम है डाइवोर्स। आप बताइए हमारे शास्त्रों में कहाँ पर है? दूसरा है तलाक, ये हमारे उसमें आता ही नहीं है। तो कोई अलग होने का रास्ता है? ये धर्म, समझे? और उसको छोड़ के आप इन दोनों को सर मिलाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलिए यहाँ पर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ठीक, आप भी जानिए। माता अंकिता 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 एक उनको पकड़ो। कौन है आप पकड़ो? भैया सामने करो भैया। जब भाई 3 बार डाल देगा, फिर आप पूरा खाली करोगे, देन आप इनके पीछे को होल्ड करोगे, मैं मंत्र बोलूँगा, देन होती है। चलो स्वाहा बोलेंगे
बढ़ा दीजिए। ताकि मैं एक कृष्ण भक्ति करा सारी की सारी गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। इसकी तरह कृष्ण भक्ति करा इसकी तरह, क्योंकि यहाँ या तो नहीं है अगर ऐसे लोग है नहीं वाले कोई तो क्या होगा। जब मैं बाहर होता हूँ 50 क्वेश्चन आते हैं, आप ये बोल रहे हो कृष्ण भक्त, क्या शिव भक्त खराब होते हैं? क्या शेर वाले बातें भक्त नहीं है? हम भक्त नहीं है इसका मतलब लोग लड़ने लगते हैं। कृष्ण भक्ति चाहे आपके पास हो या ना हो, मुझे उससे लड़ना नहीं है, पर मुझे हमारे आचार्य द्वारा दिए गए ऐसे 4 बल हैं जिसकी वजह से मैं चौड़े में कह सकता हूँ कि कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त, राम भक्त, ब्रह्मांड का सबसे भक्ति होता है। 4 बल है। पहला नो मेडिटेट, दूसरा बल है नो गैम्बलिंग, तीसरा बल है नो इंटॉक्सिकेशन, चौथा बल है नो इलिसिट सेक्स। फीमेल कवर ना फीमेल से पूछता मैं, अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरा सवाल है आपसे, कैसा लड़का चाहोगे? शराब पीता हो, मांस खाता हो, माता जी लोग सुनो, जुआ खेलता हो, परिस्थिति के बाद जाता हो? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप आज समाज के बाहर देख रहे हो तो क्या पिक्चर समाज की आपकी बेटी को झूठ बोल के भगाया जाता है? हमारा बेटा बड़ा सीधा है तो कुछ नहीं करता, बड़ा अच्छा है, वहीं पर तमिल मिलता है वो शराब का झगड़ा होता है। समझ आया? ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आज हम कृष्ण भक्ति के ऊपर फोकस ही नहीं है, हम पता ही नहीं भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति में आने का पहला अर्थ है कि हम 4 नियमों से अपने जीवन को संरक्षित करते हैं। हम जीवन में कभी मांसाहार नहीं करते, जिसमें लहसुन प्याज तक शामिल है। हम जीवन में कभी नशा नहीं करते, इसमें चाय तक शामिल है। हम जीवन में किसी भी तरह से जुआ नहीं खेलते, इसमें शर्त तक शामिल है। और हम किसी भी हाल में परिस्थिति को स्पर्श नहीं कर सकते, उसमें हमारी धर्मपत्नी शामिल है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसका ताकत ज़्यादा है? तो ऐसे व्यक्ति शादी करोगे या ऐसा चाहिए? ये सामर्थ्य है, इसलिए व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनना चाहिए। समझ आया? इसमें भी बनना चाहिए कि यहाँ ठीक है तो भक्ति कर रहे हैं कि लोग नहीं भाई, भक्ति तो इसलिए नहीं कर रहा कि भक्ति कर रहा है, भक्ति तो इसलिए कर रहा है कि धर्म से पक्का हो, मजबूत हो। और आप ब्रज में बैठे हो, थोड़ा यहाँ की पद्धति थोड़ी सी अलग है, याद रखना, ठीक है? ब्रज में जो सबसे बड़ी ताकत आपको अपने संप्रदाय के अलावा बाहर से मिलती है वो है आचरण। यहाँ के जितने साधु से आप मिलोगे उन लोगों का आचरण बहुत पक्के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग यही मार खाते हैं कि हम लोग कभी अपने आचरण के ऊपर चीज़ों को रख के कसते नहीं। मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गृहस्थाश्रम का ताकत है आचरण, क्योंकि अब क्या होगा, अभी तक हम अलग अलग थे तो आचरण सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सर्कल में था। जैसे कि मैं भक्ति विषय जाता था, वहाँ था, लड़की को IGF क्लास में जाती थी, राइट? पर अब क्या होगा, आपके घर में सारे रिश्तेदार आएंगे, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते, वो भी आएंगे। और अब यहाँ आपका आचरण कमजोर पड़ा तो आपका आचरण टूटेगा। इसलिए बहुत ध्यान से चलना है, इसलिए कृष्ण भक्ति मांगी जाती है। अब अगर ये बोल रहे हैं मुझे कृष्ण भक्ति तरह जीना है तो आपकी कुछ क्वालिटी जो जी पाएगा, राइट? अभी आपके गुणों की बात करेंगे हम, ठीक है? अब आप बहुत ध्यान से सुनना। बोलो ओम घोर चक्षु अपापी गणदेहि शिव अशुभ्य सुमनः
शन्नो भव द्विपदे शक चतुष्पदे। तो आपका पहला गुण बोलते हैं आप सौम्य रहना। सौम्यता का मतलब है दया, ठीक है। आज थोड़ा सा बुरा है, बोलने में कड़वा है, पर सच्चाई ये है आज के ज़माने की, आज हम जितने भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं या उनको प्रकृति से थोड़ा सुंदरता प्राप्त है तो उनको उसका अहंकार है बिना वजह। इसके चलते वो दूसरे घर में जाते ही उनकी जगह पर जजमेंटल हो रही होती है। आपको कोई अधिकार नहीं है, अब आप उस घर की मालकिन हो, आप उस घर की सेविका हो। वहाँ कौन कैसा है, सुंदर है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, इससे कोई लेना नहीं होता। ये उसका मतलब था। और आज दिखाया जा रहा नहीं मैं तो सुंदर हूँ, आप मुझे बोल कैसे दिया? अरे सुंदर अपने घर में थी, घर में काम नहीं करेगी, कौन करेगा? सुंदर थी, क्या करना सुंदरता डालना है? सेवा है सुंदरता, सेवा तो है नहीं। उसके बाद दूसरा गुण है बोलो मृदुल भाषणी रहना। ये स्त्री का दूसरा बल आता है, उसकी वाणी। पहला नजर में सौम्यता और दूसरा वाणी में मधुरता। थोड़ा बुरा है बोलने पर, आज कोई भी लड़की जो कमा रही है खासतौर पे या उसकी थोड़ी जॉब लगी पड़ी है तो आप उसका व्यवहार देख लेना, वो एक सेकंड में आपको झाड़ देगी। उसको अहंकार इतना होगा पैसे का, मैं कमाती हूँ, मुझे कैसे बोल रहा? अब तुझे क्या करना है, कमा अपने घर में कमा, ठीक है। अगला बोलो मेरी रक्षा करना। मजबूत कौन है दोनों में से? रक्षा मांग रहा है बंदा, बताओ क्यों मांग रहा है और किससे मांग रहा है? ये आप पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुनना बहन जी, तो लोग मुझे आज बता नहीं पाते कि क्या दिक्कत है आज घरों में। पति की रक्षा करनी होती है पत्नी को उसकी दोष कमियों से। पहला लोनलीनेस, जो आज एक बहुत कॉमन सा रखते बन गया, और दूसरा होती है उसके क्रोध से। यहाँ जितने लोग बैठे मुझे नहीं पता अभी और किस तरह का है, मैंने इस व्यक्ति के हाँ बोला था संस्कार को, ठीक है, अन्यथा मैं करता हूँ। क्योंकि हम लोग मतलब जैसे कोई आम आदमी फ़ोन करे बोले आप हमारा ब्याह करने आ जाओ, अलाउड नहीं है। तो हमारे अपने वैष्णवों के लिए हम लोग हाथ खोलते हैं और वापस बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना है इसको। जब व्यक्ति जॉब से आता है पीछे या बाहर काम करके आता है 100% है वो बहुत क्रोध में आता है, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा उसको धोखा भी मिलेगा और गलती से भक्त थोड़ा ज़्यादा होगा जाता है, सीधे आदमी घर को ढकना चाहता है, मुझे नहीं है। और बाय नेचर व्यापार कर रहा है तो कहीं पेमेंट मर गई, पैसे नहीं मिले, पूरी रात जगा रहा, उसको कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, परेशानी होगी कुछ ना कुछ। अब वो घर पे आएगा तो किससे शेयर करेगा? और आज की पत्नी जो उसको शेयर करने का बताएगी, सीधे डांटेगी उसको, मुझे भी सुना रहा है भाई अपने डांटे। इस घर में तो मैं फंसी पड़ी हूँ, मैं नौकरानी हूँ यहाँ की, तो क्योंकि दोनों के पास जो ग्राउंड इमेज है वो बिल्कुल जीरो बना दी गई है। सबसे पहले जब व्यक्ति बाहर से कमा के आ रहा है ना, तो आपका धर्म है कि आप उसको सबसे पहला समझे, उसका समझे, उसकी बात सुने। और आपका धर्म है कि अपने घर में जो आपने वर्ड को नौकर का वर्ड दिया है वो आपकी सेवा है, वो नौकर नहीं। और बुरा लगता है बोलने पर, सच्चाई है। अभी यही काम सेवा मंदिर में जाकर करिएगा, और अगर स्त्री के बाल खुले हैं तो आपसे लेगा नहीं, चला जाएगा। उसको पता है इसका पति घर पे नहीं है। श्रृंगार का अधिकार केवल पति की दृष्टि का है, ब्रह्मांड में किसी और पुरुष का अधिकार नहीं है जो आपके श्रृंगार को दृष्टि से देख सके। थोड़ा बुरा है, पहले मैंने माफ़ी मांग ली है। आज रीलों के माध्यम से, फिल्मों के नाटक से हमें सिखाया जा रहा है बाहर जा जाके पूरा मेकअप पोत के खूब से दिखाओ अपने आप, जहाँ कोई अधिकार नहीं है आपका। बुरा मत मानेगा, आपके पति के अलावा आपका काम किससे है? मेरी धर्मपत्नी है, बुरा मत मानना। कोई मतलब सोना ही पहन के आ जाए, बुरा मुझे करता क्या, उससे मुझे देगी क्या, मेरे किस काम का है वो? कोई मतलब नहीं चीज़ का। और उसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया गया समाज में कि हमें ये बड़ा, हाँ ये असली, तो देखो ये देखो कितना एजुकेटेड गोरा हो जाएगा, राइट। मेरे आप जोड़ के विनती है, जब व्यक्ति घर पे आए ना तो हमेशा सजी मिलना, श्रृंगार केवल पति के लिए करना, ये उसका अधिकार। जब आप इस पर चलते हो आपका जीवन आप खुद देखोगे कि यार मेरा पति मेरा है, बात देखते नहीं कहीं पर, आप उसको संपूर्ण कर रहे हो। और आज की स्त्रियाँ इस पर बिल्कुल अलग, घर में बिल्कुल भिखारियों की तरह ना, और बाहर जब निकलना तो पूरा पोत पात के बढ़िया एकदम दिखावा करते हुए नाटकबाजी करना। आधे क्यों आ रहे हैं? ये कई शास्त्रों में नहीं है। आधे क्यों आ रहे हैं इधर से ना? फिर सौम्य रहना, मैं और राक्षस। यहाँ दिख रहा कोई ऐसा बंदा? नहीं दिख रहा? ठीक है, अभी ना संबंध नया नया है,
तो अभी क्या चल रहा है, आप ऐसे, आप ये, आप वो, है ना, पता चल रहा है। मैं आपको अग्नि को साक्षी करके विराट जी पे स्मरण करके उनका और ब्रज के अंदर बोलना है, इंतजार करना जिस दिन तू आएगा क्रोध के साथ आएगा, तू आएगा। ये आज के लड़के को इस चीज़ की जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग सिखाई जा रही है। पेरेंट्स को देखा कभी घर में देखा है, लड़ाई हुई है अच्छी बढ़िया वाली, अलग हो गए, आपने देखा लड़के हुए, पेरेंट्स को कभी लड़के देखा नहीं देखा, दूसरों के अलग हो गए। ये एक बेसिक फैक्टर है, जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ खड़कन होएगी, बेसिक है। अगर आप आश्रम में भी रहते तो आप देखना कभी दो लोग की आपस में चलती रहती है, छोटी बड़ी बात होती है, उसका अर्थ ये नहीं कि हम घर तोड़ दे रहे। इसने लिखा गया इसको, ये 2 बार आएगा, एक बार यहाँ, अगले में भी दोबारा बोला गया इसको। कलयुग में आपके घर टूटने का कोई सबसे बड़ा कारण होगा तो केवल और केवल क्रोध होगा और आपकी वाणी होगी। आज का पिक्चर समझ लीजिए, लड़का 1 वर्ड बोलता है, लड़की 6 बोलती है, ये 12 बोलता है, वहाँ से 18 बोलती है, कहानी खत्म। पुरानों में जाके देखना, एक बोलता है दूसरा चुप रहता था, ठीक है, हंसी में डाल देता था, निकल जाता था, ठीक है। तो असली धर्मपत्नी वो है जो अपने पति के सेकंड पार्ट को नहीं करे, उससे क्रोध को खा जाता है, अन्यथा उसको धर्मपत्नी कहलाने का अधिकार नहीं। क्लियर है, बहुत स्पेशल है आपके लिए। नेक्स्ट बोलो, ओम इमं त्वाम अनाह व्रजम जनयातु विष्णु अजारस्य समनक्तु मधुरमंगले पतिलोकम आविश शन्नो भव द्विपदे शम चतुष्पदे। दोनों दिल के बोलो, भगवान हमें वेदी से ही संतान प्राप्ति का बल दे व आशीर्वाद दे, हम दोनों बुढ़ापे तक एक साथ रहें, मेरे प्रति सौम्य रहना, मैं और समझा पहले से। ये एक कारण होगा जो कलयुग में ठोक देगा, इसलिए अपनी वाणी पे और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना हमेशा। थोड़ा सा अनुभव कम होगा तो आसपास गली में घूमते रहिएगा, घर टूटने के एक कारण मिलेगा। नेक्स्ट बोलो, ओम इमं माम विष्णु विद्वह सुपुत्रम सौभाग्यम युधि रसास्यान पुत्रान अदेहि पतिम एक दशम गुरु। हे विष्णु, श्याम सुंदर मेरी धर्मपत्नी को गर्भोदान संस्कार से संतान प्राप्ति हो, उनको बहुत भक्तिमयी व बलवान पुत्र हो, उनको 10 पुत्र हो, मुझे मिला के घर में 11 हो। कितने पुत्र हो? 10 पुत्र। कितने? 10। ठीक है, आज का बोला जाता है 2, हम 2, वो भी खत्म हो गया, अब तो हम एक ही बोलते हैं, 2 की जरूरत है। शास्त्र में कितने हैं? 10। ठीक है, क्यों? ये 10 पुत्र है, इसको समझ लो, ठीक है। गृहस्थ आश्रम मिलने का अर्थ ये नहीं है कि हमें लाइसेंस दे। पूर्व काल में हमारे आचार्य हैं भक्तिनोद ठाकुर, अगर आप उनकी लाइफ पढ़ेंगे, चौड़क लिखते भी बायोग्राफी में मेरे 10 पुत्र पुत्री हैं, मैंने अपने जीवन में पत्नी का स्मरण निवारी किया। सबसे पहला सुरक्षा और जो उन्होंने औरत के लिए क्रिएट किया, औरत कहीं पर भी भोग का संसाधन नहीं, जो आज विवाह का मूल कारण है। विवाह क्यों किया जा रहा है? भोग के लिए, कि अब एक सर्वेंट मिल गई है, उसको भोगना है। कहीं भी स्त्री की मर्यादा ऐसी नहीं, उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपनी वो जीतना है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं 10 पुत्र का मतलब, 10 पुत्र का ये नहीं था कि हमें 10 संतानें करनी, जितना हमारा समर्थ है उसका बढ़ना चाहिए, तो कम से कम एक घर को 3 संतान कर देना, ताकि एक समाज सेवा को समर्पित हो, साधु बने, एक घर की सेवा को समर्पित हो, माँ बाप की सेवा करे, और एक देश की सेवा को समर्पित हो, देश सेवा। इस तरह से सिस्टम बनाया गया था। उसके बाद जो तीसरा कारण है इसका, जो बहुत ज़रूरी है कि पुत्र प्राप्त कैसे हो।
कि आज हमने जो पुत्र प्राप्ति का संसार बना लिया वो है भोग वृत्ति। थोड़ा बुरा लगता है बोलने पर शास्त्रों के अनुसार तो कुछ चल नहीं रहा। एक कल्चर प्रेजेंट करेगा आपको, उसका नाम है हनीमून कल्चर। विवाह हो गया, हनीमून पे जा रहे हैं। संतान प्राप्ति कब हो रही है? निषेध क्रिया हो रही है रातों में। अच्छा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया था, उससे बात नहीं किया था, पता नहीं कोई काम शुरू करना फोन कर लेता है। गलती से संतान प्राप्ति पहली ताकत गर्भोधान की, लड़का लड़की अपनी मर्जी से। दूसरी ताकत किस क्वालिटी का? ये अपनी मर्जी से। तीसरी जो सबसे ब्रह्मांड का वरदान है कि स्त्री को कुलम पवित्रम जननी कितार्थम। एक स्त्री के लिए प्रभुपाद को कोई गिफ्ट है चढ़ा देने का, ब्रह्मांड को समाज को देने का, वो है एक बहुत सुंदर पुत्र जो बहुत संस्कारवान हो, जो समाज के अंदर भक्ति का प्रचार करने का ताकत रखता है। ऐसा पूरा समाज में ये ताकत इसलिए गर्भोधान क्लियर है। अगला बोलो, ओम सम्राज्ञी स्वसुरे भव, सम्राज्ञी स्वसरम भव, सम्राज्ञी अधिदेवर्षु, सम्राज्ञी नंदनारी च भव। सम्राज्ञी का मतलब पता आपको? नहीं पता? सम्राज्ञी का मतलब रानी। ठीक है, ये आपको अपने घर की रानी का प्रश्न देते हैं और लोगों को रानी का मतलब सिखाया जा रहा है। घर के जाते कैश में खर्चा करो, कार्ड वार्ड सब होने चाहिए, गाड़ी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। ये सब आगे नहीं। इसकी शुभ उदाहरण है सीता माँ। मेरा आपसे सवाल है, 2 मिनट और आंखें बंद मत करना, ठीक है? सुनना रहा। मेरा आपसे सवाल है, जब राम जी सभा से आते थे, वेश बदलते थे और निकल जाते थे बाहर, पूरे के पूरे अयोध्या का भ्रमण करते थे, कोई दुखी तो नहीं है, राइट? मेरा आपसे सवाल है, जब राम जी बाहर होते होंगे तो क्या सीता माता सोती होगी? जब तक दशरथ माँ भोजन निकल लेते होंगे क्या कौशल्या माँ खाती होगी? जब तक कौशल्या माँ नहीं खा लेती होगी सुमित्रा खाती होगी? जब तक भरत नहीं खा लेते होंगे लक्ष्मण खाते होंगे? जब तक लक्ष्मण नहीं खा लेते होंगे राम खाते होंगे? ये धर्म एक इस तरह का परम धर्म है। सम्राज्ञी मतलब सेवा के अधिकारी। घर में जाए सबसे पहले घर के बड़ों को प्रसाद करवाए, भगवान को बोल रहा कि महाप्रसाद उनके पास, उसके बाद घर के छोटों को प्रसाद करवाए, उसके बाद बहनों आदि को प्रसाद करवाए। जब पतिदेव घर पे आए तो प्रेम से बैठ के उनके साथ बतियाते हुए, हरिनाम करते, हरि चर्चा करते हुए प्रसाद का आनंद लेते। ये भक्ति है। थोड़ा बुरा लगता है बोलने पर, सच्चाई ये है। एक पिज्जा आता है, तूने खाया? नहीं। मैंने खाया, खा लिया, बस। हमारे यहाँ छोड़ना बुड्ढा बुड्ढी का करेंगे, हम ही खा लेंगे। ये आज के समाज की कुरीतियाँ हैं, इसके चलते आज हमें धर्म का आह्वान नहीं हो रहा। चलिए लास्ट बोलिए, ओम ममृते ते हृदयम धातु मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाच एक मन शुष्वः श्री विष्णु त्वया नीयुनक्तु मह्यम। दोनों मिलकर बोलो, हम दोनों के हृदय एक ही लक्ष्य कृष्ण भक्ति, एक ही सेवा वैष्णव सेवा, एक ही धर्म नाम जप के स्थापित हो। हम मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति की ओर, राम भक्ति की ओर, वैष्णव भक्ति की ओर उन्मुख हों। हम दोनों अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। श्री प्रभुपाद की भगवान हमको असीम शक्ति, बल और धर्म। श्री प्रभुपाद की छोड़ दो। कृष्ण भ्रष्टाय जयपदागा स्वामी नामिने स्वाहा। ओम विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय श्रीमते लोकनाथ गोस्वामी नामिने स्वाहा। ओम विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रवादस्य साहित्यम या प्रकाशे विशेषया प्रचारार्थं साधु भगवत्पदाय ते नमः स्वाहा। ओम विष्णुपदाय कृष्ण भ्रष्टाय श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने स्वाहा। ओम विष्णुपदाय कृष्ण भ्रष्टाय गौर गोविंद गोस्वामी कृष्ण कांचन पूज्य कृष्णनाथ सुना भगवत भैये जय भगवत मोते गते हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
इसकी वजह से मैं अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करता हूँ। तो पहले 7 कदम होते हैं जो वर वधु दोनों मिलकर आगे चलते हैं, और लेकिन जो एक्चुअल के अंदर है घर का त्याग कौन कर रहा है? आप, राइट? तो आपका धर्म है कि आप सीख के जाएं, अच्छा मुझे ऐसे जाना है, वहाँ पे ये सब चीज़ें करनी है मेरी एक्टिविटीज, और आपका धर्म है कि आप उनको सपोर्ट करेंगे आज जीवन में। क्योंकि आज होता क्या है कि जैसे घर में कोई झगड़ा होता है तो आप बुद्धि लगाइएगा, आपको इतनी कॉमन सेंस नहीं है, सीधे बोल दिया जाता है अगर तू जिम्मेदार है उसके लिए, तेरा धर्म है, उसको बताएगा समझाएगा तब तो करेगी बेचारी। तो 1 मिनट में उसके ऊपर इंसल्ट का सीधे कमेंट कस देना, ताना कस देना, ये गलत है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन करता है कैसे पति सपोर्ट करता है और कैसे पत्नी उसके अंदर आगे लेके चलती है उस धर्म। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें चलना कैसे होता है। आप एक सर्कल में जाओगे, जो ऑब्स्टेकल है जो आप इसको राइट पैर से क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसे जमाओगे तब तक पानी में ऐसे इसमें चलने की विधि है, लेफ्ट जो है वो राइट को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मेरी तरफ से बढ़ाएगा नया तू, क्या बढ़ाएगा करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा है नया तू नया तू नया तू, समझ आ रहा है? ये पैर आप क्रॉस नहीं कर सकते किसी के हाथ। आप इनको बोलो माम वाम आदेन दक्षिण पादम अक्कम, डोंट लेट द लेफ्ट फुट क्रॉस। बस आगे बोलो ओम एकमीशे विष्णुस्त्व नयतो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं हमारे पास, तू सारे खत्म कर दिए, मैंने बचाने बोलते हैं राधे, क्योंकि लोग मिले बस फेरे हो गए, शादी हो गई, ऐसा है तो नहीं है। हरे राम मैं विष्णु लीव यू टू पावर। अगर घर का बल पिता है तो शक्ति कौन है? माँ। समझाया? दूसरा ताकत अच्छा मैं फिर से आ गया था घेरे में, सॉरी ऊपर दूसरा करना था जो मैंने बताया वो कर लेना। उस वक्त पिताई समझे सबका बल है, तो ब्रह्मांड का एक पति व्रत हम चौड़े बोल सकते हैं इसका। हमारे माता पिता हैं, हमारा सौभाग्य आज भी कि ऐसे माँ बाप हमारे साथ हैं। खूब पैर धो के पूज लो, खूब सेवा कर लो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ याद रहेगी और आंखों में आंसू होंगे, कुछ करने का ये अवसर है। ठीक है ना, मास्टर आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, सो ठीक है। जो सीखने का मौका था वही गवा दिया, वही कुछ नहीं करना था, सास सुबह के पैर में बैठना था। हमारे घर में क्या क्या होता है, एकादशी बताओ क्या करते हैं, पूरे बताओ, अमावस बताओ। इसलिए आज देखना आप 5वीं पढ़ लिखे हो नहीं पता एकादशी अमावस क्या होती है। गाँव के अनपढ़ को पता है अमावस का निकालना है, गो सेवा करना है, ये अंतर है। क्योंकि आज की लड़की सीखने और राजी पढ़ लिखे हो गई गवाह है। नेक्स्ट, ओम प्रेमया विष्णुस्त्वा नयतो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं विष्णु लीलू टू अपहोल्ड यू। भगवान आपको अपने सारे वचन निभाने का बल दे सकता है। मतलब इसके पास हो इसके पास है वही देगा ना, इस पे है नहीं, वो कहाँ से दे देगा? इसी तरह से अगर आज की पीढ़ी अभी भी अपने आप को बचाना चाहती है तो अपने घर के अपने माता पिता को सबसे पहले पूज लो, उनसे सीख लो। और एक बाप में गुण है, हमारी रुचि के लिए बोल देता हूँ, थोड़ा बुरा है पर यहाँ बोलने वाली बात नहीं है, पर फिर वैसे बोल देता हूँ। मिडिल क्लास लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपना पुश्तैनी काम कभी नहीं करते। पिता 20-30 साल को अनुभव लेके आता है, मेरा बेटा ये नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम भगवान आपको आनंद दे। क्या दे? आनंद, खुशी ना दे। ठीक है, खुशी ना दे, धुए तो श्राप हो गया नो।
आज का पीढ़ी मूर्ख है क्योंकि उसको आनंद और खुशी का भेद नहीं पता है। आनंद का एक ही स्वरूप है, वो बढ़ता है, और खुशी का एक ही स्वरूप है, वो घटती है। फोन लिया था आईफोन, किसी के पास यहाँ पर जो भी था, बहुत खुश थे है ना, आईफोन लिया मैंने, कितने दिन गुजरा, 2 दिन 3 दिन खत्म। बाइक ली सबने अपनी पसंद वाली है ना, शुरू में क्या होता था एकदम चमका के बिल्कुल, अभी उतना कपड़ा से बैठ रहा है बस, अन्य तो कपड़ा भी मारते हैं। ये खुशी है। और अब मैं पूछता हूँ भगवान नाम जब रुचि आने लगे तो क्या हुआ, आनंद बढ़ने लगा और ज़्यादा मजा आने लगा, अच्छा है, अच्छा लगा यार अंदर से, तो बड़ा बढ़िया यार। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है आनंद बुद्धि बढ़ने लगा, समझे? इसलिए आनंद की खोज में व्यक्ति को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। खुशी तो चल के आएगी, लेकिन दुर्भाग्य हम खुशी के पीछे किसका त्याग करते हैं, आनंद को। उसके बाद क्या होता है, हम धक्के खाते रहते हैं, हम कुछ भी हासिल नहीं। प्लीज़ आनंद पे फोकस करें, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, क्योंकि खुशी का स्रोत है वो, खुशी चल के आएगी पीछे, और हम खुशी के पीछे भागेंगे तो आनंद का त्याग करना। पांचवा पंचपशुभ्य होत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे विष्णु। प्लेंटी ऑफ काउस, कौन से श्लोक सुनेंगे? सॉरी यार, जाओगे वहाँ जाते बोलेंगे नया कमाए कार्य चारा खवाए दे भाई, गोरी है भाई, जहाँ की यहीं बांधे लाए के नेक्स्ट दूध दवाए थे, हमें आता नहीं चारा खेल नहीं उठेंगे नहीं चलेंगे। मान लिया अब तो शहर में रहते हैं, फ्लैट है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, वृंदावन आओ, एक गैया की सेवा बात हो गई मैं आके मेरी सेवा की नहीं हो रही, महीने की इतना समर्थ्य नहीं है, 7 दिन की 15 दिन की नहीं हो रही, 1 दिन की, जिस दिन आए उस दिन तो खिला लो, उतना भी नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, कोई रियायत नहीं। ओम षड्रेशपोष्या विष्णुस्त्वा न यातो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने वैष्णव नाम जप करते हैं उनके लिए भगवान इन लोगों की स्पिरिचुअल वेल्थ को बढ़ाए। कौन सी वेल्थ को? स्पिरिचुअल वेल्थ को क्या होती है? एक सिंपल भाषा में हरि नाम जप, इनका नाम जब ऐसे बढ़े, दोनों 16 नहीं 32 माला बने आराम से, ये असली आशीर्वाद है, ये असली धन है, इसके अलावा कोई धन दुनिया में काम नहीं आता, नहीं आने वाला। ठीक है, तो इनके लिए सारे वैष्णव जो नाम जप करते हैं वो प्रार्थना करेंगे, हरि नाम बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अच्छे से नाम जप करना। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उतना अच्छा अवसर था इसके लिए नहीं, बेटियां तो मेरी भी है, बेटियां नहीं क्या हमारी, इनके कैसे होंगे? अगर हमें पता ही नहीं हमें करना कैसा है तो वही चलेगा जो समाज में चल रहा है। ये थोड़ा सा जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों के लिए सावधान हैं। आपको खिलाना पिलाना है, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ खर्ची, कोई समस्या नहीं, पर विवाह के मामले में बिल्कुल भी रियायत नहीं। मैंने पहले ही बोला था, अगर हमारे इस प्रयास से कृष्ण प्रसन्न, राधा शांत होकर अपने जीवन बना ले, ये दोनों हमेशा एक कृष्ण भक्ति पर अपना जीवन जिए, एकदम पक्का हो के आपस में एक दूसरे को समझे, पूरा जीवन साथ में, हमारा सार्थक हो गया सब करना। बुरा मानना, अभी शादी तो बहुत हो रही है, 4 महीने में क्या चल रहा है घरों में, तो बुरा लगता है बोलने में, तो लोग बैंड वाले लेके आते हैं तो 4 महीने घर में लगे रहते हैं, 2 लोग होते हैं कि आज ऐसा कल्चर नहीं, इसलिए अपने घर को बचाएं, ये आपका अपनी निजी धमदारी, और ये तो ठीक है चलता रहेगा, खिलाना पिलाना पैसा पूसा ये सब आता जाता रहेगा, बड़ी चीज़ें बड़ी चीज़ें साथ में रहना, माँ बाप की सेवा हो पाना, घर में बड़ों का सम्मान हो पाना, परिवारजनों का छोटों का आगे केयर हो पाना, सबसे बड़ा मेरा अपना बच पाना एक असली धर्मपत्नी के साथ रहने पर, और मेरा अपना सुखी हो पाना एक पति के साथ रहने पर। वरना आज अकेला आदमी भी क्या क्या भोग रहा है आप उसको देखिए जाए। पति शादी करके व्यक्ति दुखी है, जीवन में
हमचर्रे का पालन करके व्यक्ति दुखी हो रहा है, क्यों? वो अकेला है, आपको बोलने वाला कोई नहीं, सत्संग करने वाला है। ये चीज़ें ऐसे नहीं थी, चीज़ें बहुत सरल थी, हमने कॉम्प्लिकेट कर दी, एडजस्टमेंट्स कर करके, हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर करके। प्लीज़ अपने आप को बचाएं, अपने आगे गृहस्थी को बचाएं। ज़्यादा तो नहीं बोलने का अच्छा है, सिर्फ प्रभुपाद के इस मिशन की रक्षा करें। ये मौका हमें मिला है, हमें बहुत क्लियर होकर चलना है। ध्यान रखें, धीरे धीरे हमारे आचार्यगण या बड़े लोग धीरे धीरे शरीर त्याग रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, मेरी है। मैं क्या कर रहा हूँ? अपना ही पूरा नहीं हुआ, दूसरों का बताओ। धन्यवाद करेंगे, उन्होंने बहुत सुंदर ऐसा विवाह कराया है आध्यात्मिक और हमारे गौरव परंपरा के अनुसार। हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे हृदय से, दोनों हाथ ऊपर करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर सुंदर की जय, राधा गोविंद देव की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्री श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय, जय श्री राधे। हरिनाम संकीर्तन की जय। समय देना, समझना कि घर की सेवा में सपोर्ट करना, और कभी भी कॉमन सेंस की बात नहीं करना। उसका कुछ भी मैं किसी को दुकान में हुआ करता उसको नहीं बोलता, 3 से नहीं चलता, 3 क्वेश्चन, 1 महीने में क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 महीने में 1 क्वेश्चन। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया, मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया, हुणे गुड्डिया कोल तेरे रह जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे
कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरे